शैन पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ऋषि कहता है कि तुमसे मिलने आया हूँ और उसकी मम्मी को हेलो बोलता है। उसकी मम्मी उसे स्मार्ट बताती है। शैन उसके आने का रीजन पूछती है। वह रेड वाइन के बारे में बोलने वाला होता है और शैन के देखने पर कह देता है कि मैं आपके बनाए पिकल्स लेने आया था क्योंकि वो बहुत टेस्टी हैं। उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेने जाती हैं। शैन कहती है कि इसे भूख नहीं लगी है। ऋषि कह देता है कि लगी है। अपनी मम्मी के जाने के बाद शैन उसे बाहर आने के लिए कहती है और पूछती है कि सच बताओ यहाँ क्यों आए हो। ऋषि उसे 2,40,000 का चेक देकर कहता है कि जो बॉटल्स मैंने तोड़ी थी ये उसके पैसे हैं। शैन पूछती है कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाए। ऋषि बताने से मना कर देता है। शैन पूछती है कि लॉटरी लगी है या किसी से लोन लिया है या फिर कोई रिच गर्लफ्रेंड ढूंढ ली। ऋषि मना कर देता है। शैन पैसे नहीं लेती और ऋषि के दोबारा देने पर पूछती है कि क्या तुमने अपनी वॉच बेच दी। ऋषि कहता है कि जो बॉटल मैंने तोड़ी थी उसके पैसे तुम्हें पे नहीं करने दे सकता और तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया कि तुमने रिजाइन कर दिया है। शैन कहती है कि मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती। ऋषि कहता है कि बार बार झूठ बोलने से बेटर है एक बार सच बोल दो। कंपनी में मैनेजर भूल जाता है कि शैन जॉब छोड़ चुकी है और बार बार उसका नाम लेकर काम बताता रहता है। दोनों कहते हैं कि शैन जॉब छोड़ चुकी है। मैनेजर दोनों पर चिल्लाकर उन्हें ऑफिस से बाहर भेज देता है और शैन का रेजिग्नेशन लेटर देखकर उस पर लिख देता है कि मैं उसे ट्रेनिंग पर रखूंगा और लेटर एनवेलप में डालकर लियू से कहता है कि इसे मिस रैन को दे देना। रास्ते में काय पूछती है कि क्या आज ऋषि काम पर नहीं आया। लियू बता देती है कि वो शैन के घर गया है। उसने मुझसे एड्रेस मांगा था। जाते हुए उसे डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं। हेल्प करते हुए काय शैन का रेजिग्नेशन लेटर देखती है और उसे अपने पास ही रख लेती है। शैन आकर ऋषि से कहती है कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, अपना मुंह बंद रखना। ऋषि कहता है कि समझ गया और शैन के जाते ही उसकी मॉम के पास आ जाता है। उसकी मॉम कहती है कि हमारा घर छोटा है, अगर कुछ गलत लगे तो प्लीज बुरा मत मानना। ऋषि घर को कंफर्टेबल बताता है। उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। वे बताता है कि मैं और मेरे डैड। मॉम और डैड का डाइवोर्स हो गया था। उस टाइम पर मैं बहुत छोटा था। मॉम डैड अपने बिजनेस में बिजी थे, मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं था। आप और शैन को देखकर मैं जेलस फील करता हूँ। उसकी मॉम कहती है कि शैन और तुम्हारी रिलेशनशिप भी अच्छी है, फ्यूचर में मेरी बेटी का ध्यान रखना। दोनों शॉक हो जाते हैं। शैन आकर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे सब पता है, इतनी दूर कोई पिकल्स लेने थोड़े ही आएगा। शैन अपनी मॉम को वहाँ से ले जाती है। शैन के लेटर पर काय कुछ लिखकर उसे मिस रैन के पास भिजवा देती है और चीफैंग से भी सारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ले लेती है। चीफैंग गुस्से में चली जाती है। शैन की मॉम ऋषि को खाना खिलाते हुए कहती है कि जब भी फ्री हो यहाँ आ जाया करो। शैन मना करती है। उसकी मॉम उसे हिट करके कहती है कि ऋषि अच्छा लड़का है। ऋषि हाँ बोलकर कहता है कि मैं अच्छा हूँ। उसकी मॉम उसके फैमिली बिजनेस के बारे में पूछती है। ऋषि बताता है कि हम हर टाइप का सामान सेल करते हैं। वे कहती है कि अच्छा जनरल स्टोर का बिजनेस है। ऋषि कहता है कि जनरल स्टोर से थोड़ा बड़ा है। शैन की मॉम उससे स्टडीज के बारे में पूछती है। वे बता देता है कि मैंने MBA किया है। उसकी मॉम बताती है कि शैन बस अटेंडेंस में अच्छी है, पढ़ाई में नहीं, और ऋषि को क्यूट बताती हैं। ऋषि उन्हें थैंक यू बोलता है। मिस रैन शैन का रेजिग्नेशन लेटर देखती है। उस पर लिखा होता है कि ट्रेनिंग पर नहीं रखना है। मिस रैन अप्रूव कर देती है। रात में तेज बारिश आने पर शैन का घर लीक करना स्टार्ट कर देता है। शैन की मॉम पूछती है कि लीकिंग हाउस पहली बार देख रहे हो ना। वह हाँ बोल देता है। तभी कुछ आवाज आने पर तीनों चेक करने जाते हैं। छत पर एक बड़ा होल हो जाता है। ऋषि चेक करने जाता है और उसके पीछे शैन। ऋषि ऊपर जाकर शैन को आने से मना करता है पर वह नहीं मानती और ऊपर चली जाती है। ऋषि होल कवर कर देता है और कहता है कि अब मुझे पता चल गया कि तुम घर क्यों खरीदना चाहती हो। शैन कहती है कि बॉटल टूटने की वजह से अब घर नहीं खरीद पाऊंगी। अपने फ्रेंड को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। ऋषि सॉरी बोलकर कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। शैन कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है और टेंशन मत लो, मैं दोबारा पैसे इकट्ठे कर लूंगी। ऋषि उसे देखता रहता है। शैन गिरने वाली होती है पर ऋषि उसे पकड़ लेता है। शैन ठीक से नीचे उतर जाती है पर तेज हवा चलते ही ऋषि नीचे गिर जाता है। शैन के बैंडेज करने पर ऋषि कहता है कि हड्डी थोड़ी ही टूटी है, बस हैंड ट्विस्ट हुआ है। शैन की मॉम उसके लिए जिंजर टी लेने जाती है और कहती है कि आज रात यहीं पर रुक जाओ। ऋषि हाँ बोल देता है और शैन से कहता है कि सुन लिया ना, आज मैं यहीं रहूंगा। और शैन के हिट करने पर कहता है कि सॉरी बोलो। शैन बोल देती है।
ऋषि फिर से चाय पीना स्टार्ट कर देता है। एक और दिन की छुट्टी लेने पर मैनेजर उसे डांटता है। ऋषि लंबी सी स्टोरी बताकर कहता है कि मुझे डॉग ने बाइट कर लिया था, अगर मैं कंपनी आया तो बाकी लोगों में इन्फेक्शन फैल जाएगा, प्लीज मेरी छुट्टी अप्रूव कर दो। मैनेजर हाँ बोल देता है। मैंडी और लूचा मैनेजर का दिया कोई भी काम पूरा नहीं करते। वे कहता है कि शैन होती तो अब तक कर देती। ऋषि के जाने पर शैन की मॉम उसे दोबारा आने के लिए कहती है। शैन कहती है कि ये नहीं आएगा। ऋषि कहता है कि जरूर आऊंगा। शैन की मॉम उसे ऋषि को बस स्टॉप तक ड्रॉप करने भेज देती है। एक बस निकल जाती है। अब अगली बस 2 घंटे बाद आएगी। उसके बाद ऋषि कोल्ड ड्रिंक लेकर कहता है कि पैसे पे कर दो, सैलरी मिलने पर दे दूंगा। शैन पे कर देती है और पूछती है कि क्या सच में तुम्हारी फैमिली जनरल स्टोर चलाती है। और ऋषि के हाँ बोलने पर उसे बताती है कि मेरे डैड ट्रक ड्राइवर थे और हमेशा एक जनरल स्टोर खोलना चाहते थे, पर उनकी डेथ हो गई। तभी मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि जिंक्स डिपार्टमेंट स्टोर ओपन हो रहा है, इसलिए जिंक्स स्टोर से मेरी फीलिंग्स जुड़ी हैं। अपने डैड की विश पूरी करने के लिए मैं स्टोर में काम कर रही थी। फ्लैशबैक में उसका इंटरव्यू दिखाते हैं। उसने कंपनी की सारी पॉलिसी मानने के लिए हाँ बोल दिया था और अच्छे से इंटरव्यू क्लियर कर लिया था। सिलेक्ट होने पर वह बहुत खुश हुई थी और कहती है कि मुझे नहीं पता था मैं वहाँ बस 4 साल ही काम कर पाऊंगी। मेरा सपना पूरा होने वाला था, पर अब कुछ नहीं बचा। ऋषि उसे देखता है और उसका सर अपने शोल्डर पर रखकर कहता है कि मैं अपना शोल्डर तुम्हें दे दूंगा, अगर रोना चाहती हो तो रो लो, मैं तुम पर नहीं हंसूंगा। शैन उसे थैंक यू बोलकर स्माइल कर देती है। ऋषि कहता है कि हर बार शोल्डर देने के 50 रुपए लगेंगे। शैन उसे इरिटेटिंग बताती है। वे कहता है कि तुम्हारी मॉम मुझे लाइक करती हैं। शैन कहती है कि अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। ऋषि बताता है कि जब मैं छोटा था तब सब मुझसे कहते थे कि मैं बहुत क्यूट हूँ। शैन की मॉम की फ्रेंड आकर पूछती है कि तुम्हारी बेटी के साथ वो लड़का क्या शैन का बॉयफ्रेंड है। वे उसे मना करके कहती हैं कि मेरा फ्यूचर सन इन लॉ है। लिव मैनेजर शी को डॉक्यूमेंट देकर कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने शैन का लेटर एक्सेप्ट कर लिया, तुम शैन से इतना सारा काम कराते थे, क्या उसे एक और चांस नहीं दे सकते थे। मैनेजर बताने वाला होता है और कहता है कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ, तो मैं हर चीज की रिपोर्ट क्यों दूं। लिव गुस्सा करके चली जाती है। मैनेजर कहता है कि मैंने तो लिखा था कि उसे ट्रेनिंग पर रखना है, मैंने लिखने में कोई गलती नहीं की, फिर क्या हुआ। काया आकर कहती है कि बोर्ड पर शैन के रेजिग्नेशन की न्यूज लग चुकी है। मैनेजर कहता है कि शायद सीनियर्स से कुछ गलती हुई है, मैं जाकर उनसे बात करूंगा। काय कहती है कि ये सीनियर्स का डिसीजन है, आप उनके अगेंस्ट जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैनेजर उसकी बात मान लेता है। लूचा आकर बताता है कि मिस्टर फ्रैंक आए हैं। मैनेजर हंसने लगता है और लूचा को भी हंसने के लिए कहता है। ऋषि बोर्ड पर शैन की रेजिग्नेशन न्यूज देखता है। मैनेजर फ्रैंक के पास आता है, पर फ्रैंक शैन के बारे में पूछता है। मैनेजर बताता है कि उसने रिजाइन कर दिया, पर डील पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हम तुम्हारी सारी कंडीशन मानने के लिए रेडी हैं। फ्रैंक पूछता है कि उसने रिजाइन क्यों किया। मैनेजर कहता है कि पर्सनल रीजंस की वजह से। ऋषि आकर कहता है कि शैन दूसरे स्टोर में काम करने चली गई है, उसने बताया था कि जिंक्स स्टोर बेकार है, क्या तुम अभी भी यहाँ काउंटर खोलना चाहते हो। मैनेजर कहता है कि मैंने शैन का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, बस कुछ दिन की छुट्टी दी है। ऋषि कहता है कि बोर्ड पर नोटिस लग चुका है। मैनेजर कहता है कि मैं हटवा दूंगा। फ्रैंक कहता है कि अगर शैन इस कंपनी में होगी तभी मैं काउंटर खोलूंगा, और अपना कार्ड ऋषि को देकर कहता है कि अगर शैन वापस ना आई तो मुझे बता देना। ऋषि कहता है कि बता दूंगा। फ्रैंक के जाने के बाद मैनेजर उससे कार्ड मांगता है, पर ऋषि नहीं देता। काय अपने मैनेजर के साथ फ्रैंक के पास आती है और काउंटर खोलने के लिए कहती है। फ्रैंक कहता है कि इस बारे में सिर्फ शैन से बात करूंगा और किसी से नहीं। फ्रैंक के जाने के बाद मैनेजर कहता है कि अपने आप को समझता क्या है और गुस्से में चला जाता है। शैन ने घर की डाउन पेमेंट दी थी, वो उसे वापस मिल जाएगी। तभी शैन के घर मैनेजर शी आ जाता है।